Bismillahirrahmanirrahim। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन मैथ टाउन चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, जस्ट आपने फोकस करना है। तो सबसे पहले इसे रीड आउट करते हैं, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। Two cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास तिरछी लाइनें हैं इस तरह, जैसे हमारे पास एक तो लॉन्गिट्यूड, सबसे पहले आप समझ लें लॉन्गिट्यूड है जो हमारे पास, जैसे कहते हैं लंबी लाइनें। ये आप लाइन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी नाम से ही देखें लंबी लॉन्गिट्यूड। और लैटीट्यूड या इक्वेटर कहते हैं जो हमारे पास ये लेटी हुई लाइन है, जैसे ये लाइन है 1 2 3 4 5, तो इसे कहते हैं इक्वेटर। आपके क्वेश्चन में इक्वेटर यूज़ किया हो या लैटीट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड आपको ये जो लंबी लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इसने ये कहा है कि आपके पास एक सिटी है जो इक्वेटर पर मौजूद है, जिसे हमने सिटी ए के नाम से रिप्रेजेंट किया है, और एक दूसरी सिटी है उसे हमने सिटी बी से रिप्रेजेंट किया है, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है अर्थ के सेंटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अर्थ के सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली सिटी ए है वो एंगल बना रही है 45 डिग्री, और जो दूसरी सिटी है वो एंगल बना रही है हमारे पास 25 डिग्री। तो यूं हमारे पास टोटल एंगल क्या हो जाएगा? टोटल एंगल हो जाएगा 45 प्लस 25 इक्वल टू 70 डिग्री एंगल हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद रेडियस तो हमें गिवन है, उसने कहा जी अर्थ का रेडियस आप लेंगे वो है जी 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जब आपको दो चीज़ें गिवन है, यानी एंगल गिवन है, थीटा भी आपको गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आती है? वो आती है लेंथ, और वो हमने फाइंड करनी है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले हमारे पास है रेडियस 6400, और उसके बाद है हमारे पास एंगल थीटा, और सबसे पहले ये डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 1.2217 रेडियन। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है, वही हर क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह वैल्यू पुट करें और थीटा की जगह वैल्यू पुट करें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7819 किलोमीटर्स। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मून सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आइज ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। The distance of the moon from the earth is 3.844 multiplied by 10 power 5 kilometer approximately. What is the length of the diameter of the moon? जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था वो भी सेम टू सेम इसी तरह का ही था, लेकिन उसमें सन था, यहाँ पर मून है, जस्ट ये डिफरेंट है और थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, वरना सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने एक अर्थ ले ली और यहाँ पर एक मून ले लिया। अब अर्थ पे एक बंदा खड़ा है जिसकी आंख से एंगल बन रहा है मून के साथ, और वो हमारे पास बन रहा है 0.5 डिग्री। ठीक है, या 0.5 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 0.5 नहीं लिखा, जस्ट 0.5 डिग्री लिखा हुआ है, सेम ही होता है 0.5 लिखें या 0.5 डिग्री। और इसने ये कहा है कि अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो यहाँ भी सिंपल है, आपको एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, तो थर्ड चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है? थर्ड चीज़ आपने लेंथ ही फाइंड करनी है। तो जस्ट इसका कॉन्सेप्ट का मसला होता है, आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो यहाँ पर भी देखते हैं, रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, r इक्वल टू 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और थीटा भी हमें गिवन है, और थीटा ये भी डिग्री फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे
सबसे पहले इसे रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो मुझे डिवाइड में 10 लिखना पड़ेगा और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर ये आएगा। ये आंसर जितने भी हैं मैंने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू खुद निकाली हुई हैं, तो आपने भी ये चेक करनी है, क्योंकि यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिखी है। अब एक एक कैलकुलेटर में यानी काफ़ी टाइम लग जाता है अगर मैं एक एक की वैल्यू यहाँ पर, इस वजह से मैं पहली वैल्यू निकाल के मैंने इस पर यानी जब मैंने वीडियो बनाई है तो इसमें पहले ही पुट कर दी। तो यहाँ भी हमें लेंथ चाहिए, वही फार्मूला L इक्वल टू आर थीटा, जस्ट वैल्यू पुट करें, इसमें कैलकुलेटर यूज़ करें और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The angle subtended by the earth at the eyes of a spaceman landed on the moon is 1 degree 54 minute. The radius of the earth is 64 kilometer. Find the approximate distance between the moon and the earth. यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अर्थ है और मून है, यहाँ पर एक स्पेसशिप जाता है, स्पेसशिप के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। और वो मून पर क्या करता है, लैंड करता है। जब मून पर लैंड करता है तो वहाँ से एक बंदा जो है वो चांद की ज़मीन पे उतरता है, ठीक है। वैसे आपसे ये क्वेश्चन भी बनता है, सबसे पहले चांद पे कदम किसने रखा था, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। अब एक बंदा है वो चांद पे खड़ा है, अब वो अर्थ को देख रहा है, ठीक है। अब जब वो अर्थ को देख रहा है तो उसकी आंख से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। अब यहाँ पर उसने ये हमें कहा है जो अर्थ का रेडियस है, ठीक है, वो है 64 किलोमीटर। और अगर मुझे अर्थ का डायमीटर चाहिए हो तो फिर मुझे दो रेडियस चाहिए, क्योंकि दो रेडियस को अगर आपस में जोड़ें तो तभी हमारे पास डायमीटर बनता है। तो मैं यहाँ इन अगर दो को जोड़ दूँ तो मेरे पास 64 किलोमीटर और 64 किलोमीटर दो रेडियस को जोड़ूँ तो अर्थ का डायमीटर बनता है। अब इसने ये कहा है कि डिस्टेंस यानी ज़मीन से चांद तक का कितना फासला है। तो फासले को अगर हम अपने इस मैथमेटिकल कंडीशन में देखें तो हमने बताना है रेडियस, ठीक है। उसने अर्थ का रेडियस कहा है, लेकिन अर्थ के रेडियस को जोड़कर मैंने लेंथ फाइंड कर ली है, डायमीटर फाइंड कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में भी डायमीटर को हमने एल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, हमने जस्ट रेडियस यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास 64 किलोमीटर है। अगर हम डायमीटर ऑफ अर्थ फाइंड करें तो डायमीटर के लिए हमें दो रेडियस चाहिए होते हैं, तो 6400 प्लस 6400 तो 12800 किलोमीटर हमारे पास आएगा। और उसके बाद हमारे पास थीटा गिवन है। अब जब थीटा गिवन है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो 54 मिनट है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 54 को 60 से डिवाइड किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये पूरी फॉर्म अब एंगल में आई है। तो डिग्री से रेडियन में हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, वो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0332 रेडियन। और वही फार्मूला जो हम बार बार यूज़ करते रहे हैं वो ही आएगा। और जस्ट वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करें, तो इसका सिंपल सा आंसर आपके पास आ जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।